मैंने जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तब नहीं लगता था कि 95 प्लस भी बना लेंगे, 95 बना लेंगे। सो नहीं, अल्लाह ताला ने दुआएं सुनी तो हो गया। कभी कभी बड़े सपने महलों में नहीं, छोटे घरों की तंग गलियों में जन्म लेते हैं। आज सागर शहर में एक ऐसा ही सपना हकीकत बन गया, जहां एक मैकेनिक पिता की मेहनत और एक बेटी की लगन ने इतिहास लिख दिया। पेशे से मैकेनिक खालिद, जिनके हाथों में रोज ग्रीस और मेहनत की लकीरें होती हैं, आज उन्हीं हाथों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उनकी बेटी जैनब ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 95% अंक, जी हां, 500 में से 475 अंक लाकर जैनब ने अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गणित जैसे कठिन विषय में पूरे 100 में से 100 अंक। एक ऐसा कीर्तिमान जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जहां प्रदेश के टॉपर को मैथ्स विषय में 98 अंक मिले, वहीं जैनब ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी हालात की मोहताज नहीं होती। खुशी के इस मौके पर पीली कोठी वाले बाबा के दरबार में पिता खालिद ने अपनी बेटी का सम्मान किया, मिठाइयां बांटी और उन गुरुओं को गले लगाया जिन्होंने सफलता की राह बनाई। शिक्षक नितिन कोरपाल, प्रकाश मिश्रा, RS चौबे और प्रवीण जैन, सभी को इस उपलब्धि का सच्चा हकदार मानते हुए सम्मानित किया गया। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे एकदम छोटे से उठ के एकदम ऊपर पहुंच रहा हूं, ऐसा महसूस होता है। अपन ने बहुत गरीबी देखी है, चिरागों में रहे हैं। इस दरबार में आके पीली कोठी सन 94 में मैं आया था, तो 94 में मेरे इतनी लाइट भी नहीं आती। पढ़ाई सब कुछ होती है, इसलिए मैंने कहा बेटा तुम्हें तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए। हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करके करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे हम। खालिद भाई वैसे तो पेशे से एक मोटर मैकेनिक हैं। इन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, वो संघर्ष उन्होंने ऐसा किया है कि लिखना पढ़ना इनको नहीं आता, उसके बावजूद वे अपनी कला के माहिर हैं। लेकिन इन्होंने समाज में जब बड़े बड़े लोग बुलेट लेकर आते हैं और बुलेट अपनी सुधरवाते हैं, तो उनके बीच में जब उठे बैठे तो उनको पता चला कि शिक्षा का महत्व है। और उस महत्व को जब उन्होंने जाना तो सबसे पहले अपने बच्चों को तैयार करना, उन्होंने ये मिसाल समाज में कायम की कि हमारे बच्चे शायद इस फ्लैग बेरर बनेंगे एजुकेशन की फील्ड में। तो तीनों बच्चे, 2 लड़के और ये बच्ची, ये तीनों अपने अपने क्लासेस में टॉपर रहे। जब 10वीं में इन्होंने टॉप किया बच्ची ने, तो उन्होंने हमसे पूछा तो क्या करना चाहिए भैया, क्या कराना चाहिए। हमने कहा अभी तो 12वीं करने दो, अभी कुछ नहीं सोचना। जब 12वीं उसकी हो जाए, गणित विषय ले रही थी वो, जब वो सुना मैंने गणित विषय ले रही थी, मैंने कहा भाई अच्छे अच्छे पढ़ने वाले गणित से भागते हैं दूर। और वो बच्ची यदि उस समाज से है जो समाज थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति आज के समय में जागरूक है, लेकिन आज से 3-4-5 साल पहले उतना जागरूक नहीं था। तो मैंने कहा गणित ले रही है, आप उसको बढ़ने दीजिए। अब इससे बात करी 10वीं के बाद, तो उन्होंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करना है। हमने कहा आप चिंता ना करो, आप 12वीं दो, और जैसे ही आपकी 12वीं होगी अपन IIT में फॉर्म डालेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करना किसी भी प्रकार की। तो बेटा खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे ही, आपके नाम के पीछे हम लोग का नाम है। बिटिया बहुत सिंसियर है पढ़ाई के प्रति, और पेरेंट्स ने जो इसको आगे बढ़ाया है, उसकी सब हेल्प की है, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम लोग तो एक रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पेरेंट्स का। पेरेंट्स पढ़ने देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, पेरेंट्स नहीं पढ़ने देंगे तो कैसे बढ़ेगा। हम लोग तो हेल्प कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तो हम ये मानेंगे कि इनकी मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान है। हम लोग तो सारथी हैं, आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को बढ़ाते रहेंगे। कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे बिटिया के लिए कुछ गार्जियन के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तो मेरे पुराने संबंध रहे हम खालिद भाई से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बिटिया का एडमिशन होना। तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो बेटी आपकी नहीं, वो बेटी मेरी है। और मैंने उसी उद्देश्य से बेटी मान के मैंने पढ़ाया। जिस दिन बेटी का एडमिशन हुआ था तो बेटी रोने लगी, मैं पापा स्कूल में नहीं रुकूंगी। मैंने बोला नहीं भाईजान आप जाइए, बिटिया मेरी है। तो आज उसको वो क्षण याद है, वो रो रही थी, मैंने चुप भी नहीं किया था। कारण ये था कि यदि पहले दिन अपन छोड़ देते बिटिया को, तो दूसरे दिन से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। और मैंने ये देखा है कि गणित में वो टॉपर रही है, क्योंकि मैं गणित का टीचर रहा हूँ, तो गणित में वो बेस्ट रही है। और शायद मेरे साथ साथ मैं तो एक निमित्त था, और जो सर वगैरह हैं वो भी एक सारथी रूप में काम किए हैं। मैं उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बिटिया के लिए दीर्घायु और आगे पढ़ने की ईश्वर से अनुकंपा करता हूँ कि हमारी बिटिया हमेशा अग्रपथ पर, अपने जो कठिन मार्गों पर सरल बनाती हुई आगे बढ़ती रहे।
शासकीय एमएलवी स्कूल की छात्रा जैनब आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों की उम्मीद बन गई है जो कठिन परिस्थितियों में भी सपने देखने की हिम्मत रखती हैं। एक पिता जो रोज मेहनत कर घर चलाता है और एक बेटी जिसने उस मेहनत को मुकाम दे दिया। सच ही कहा गया है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कामयाबी कदम चूमती है। ये कहानी है सागर की शान जैनब की। धूम मचा के खुशियों का हॉर्न बजा के आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।